शांति देवी का घर शहर के पास इलाके में एक बड़े से बंगले जैसा था। उनकी बहू अवनी एक चित्रकार थी, लेकिन शादी के बाद उसके कैनवास और रंग कहीं खो गए थे। उसकी दुनिया अब रसोई के धुंधले और घर के अनगिनत कामों तक सिमट कर रह गई थी। शांति देवी का नियम सख्त था। बहू का मतलब है घर की देखभाल करने वाली मशीन। अवनी का पति समीर एक सफल बिजनेसमैन था। वह सुबह निकलता और देर रात थका हारा घर आता। उसे लगता कि उसने अवनी को एक आलीशान घर दिया है तो शायद अवनी को खुश होना चाहिए। उसे यह कभी समझ नहीं आया कि अवनी के लिए वह घर आलीशान नहीं बल्कि एक सुंदर पिंजड़ा था। एक दिन शांति देवी की पुरानी सहेली आई। अवनी ने चाय और नाश्ता बनाकर पेश किया। सहेली ने तारीफ कि कितना अच्छा खाना बनाती है अवनी। आज के ज़माने में ऐसी बहू कहाँ मिलती है। इस पर शांति देवी तंज कसते हुए हंसी। अरे क्या करेगी बेचारी, पढ़ी लिखी तो है नहीं, बस चूल्हा चौका ही आता है। इसे तो बस इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि इस घर में रोटी मिल रही है। अवनी के हाथों से ट्रे कांपने लगी। वह अपमान की यह घूंट पीकर रसोई में चली गई। लेकिन उस दिन उसके अंदर का चित्रकार नहीं बल्कि एक महिला का स्वाभिमान जागा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना हुनर और अपनी पहचान इन लोगों की सेवा में खो दी है, जो उसकी कदर करना तो दूर उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। उस रात अवनी ने अपनी पेंटिंग की पुरानी किट निकाली। उसने एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाया, एक उड़ता हुआ पक्षी जिसके पैरों में सोने की जंजीरें थी। लेकिन उसने उन जंजीरों को तोड़कर अपनी राह बनाई थी। अगली सुबह अवनी ने नाश्ता नहीं बनाया। घर में कोहराम मच गया। समीर चिल्लाया, अवनी नाश्ता कहाँ है? ऑफिस के लिए देरी हो रही है। अवनी बेडरूम से बाहर आई। उसने सादे कपड़े पहने थे और उसके कंधे पर उसका बैग था। उसने शांति देवी और समीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, आज नाश्ता नहीं बनेगा क्योंकि आज से मैं अपने सपनों को बनाने जा रही हूँ। मैंने इस घर की सेवा करने में अपने 5 साल गंवा दिए, पर बदले में मुझे केवल उपेक्षा मिली। शांति देवी ने अपना आपा खो दिया तो निकल जाओ इस घर से, देखते हैं बाहर कौन पूछता है तुम्हें। अवनी शांति से बोली, जी मैं जा रही हूँ, और यकीन मानिए जिस दिन आप लोगों को पानी का गिलास लेने के लिए खुद उठना पड़ेगा तब आपको समझ आएगा कि घर के कामों की क्या कीमत है। अवनी ने वह घर छोड़ दिया। वह एक हॉस्टल में रही और अपनी पेंटिंग्स को छोटे छोटे प्रदर्शनी में लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कला को पहचान मिली। 1 साल के भीतर उसने अपना छोटा सा स्टूडियो खोल लिया। उसकी मेहनत और उसके हुनर की चर्चा शहर में होने लगी। इधर शांति देवी का घर अस्त व्यस्त हो गया था। नौकरानियां आती और काम ना होने पर छोड़कर चली जाती। समीर को घर की अव्यवस्था और माँ की कड़वाहट के बीच दम घुटने लगा। उसे समझ आ गया कि जो सजावट अवनी करती थी वह सिर्फ काम नहीं बल्कि उस घर की जान थी। एक दिन समीर अवनी के स्टूडियो पहुंचा। वह अपनी पत्नी की सफलता देखकर दंग रह गया। उसने वहां देखा कि अवनी कितनी खुश और आत्मविश्वास से भरी थी। वह उसके पास गया और बोला, अवनी हमें घर वापस चलना चाहिए। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है।
अवनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक दृढ़ता थी। समीर, मैं वापस आऊंगी, लेकिन बहू बनकर नहीं, अपनी शर्तों पर। हम घर साथ मिलकर संभालेंगे। माँ जी के साथ मैं रहूंगी, लेकिन मैं अपनी कला को अब कभी नहीं छोड़ूंगी। और मुझे घर में काम करने वाली नहीं, बराबर की साथी का दर्जा चाहिए। समीर ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि अब पुरानी अवनी नहीं, एक नई अवनी है जिसने अपने पंख फैला लिए हैं। उस दिन के बाद से उस घर की तस्वीर बदल गई। अवनी ने साबित कर दिया कि सम्मान मांगने से नहीं, अपनी पहचान बनाने से मिलता है। अवनी की वापसी के बाद का समय घर के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया। शांति देवी और समीर ने अवनी की शर्तों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन पुरानी आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। शांति देवी के मन में अभी भी कभी-कभी पुराने संस्कार कुलबुलाते, और समीर कभी-कभी अपनी व्यस्तता के कारण घर के कामों को छोटा काम समझने की गलती कर बैठता। लेकिन अवनी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपनी एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, जिसे पार करने की हिम्मत अब किसी में नहीं थी। एक दिन घर में मेहमान आने वाले थे। शांति देवी ने अवनी को बुलाकर कहा, अवनी, आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, जरा कुछ खास पकवान बना देना और घर को अच्छे से सजा लेना। अवनी उस समय अपनी एक पेंटिंग पूरी कर रही थी। उसने ब्रश नीचे रखा और शांति देवी की ओर देख कर मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैं ज़रूर मेहमानों के लिए कुछ बनाऊंगी, लेकिन घर सजाने का काम इस बार समीर और आप करेंगे। मैंने मेन्यू तय कर लिया है, आप बाज़ार से सामान मंगवा लीजिए और समीर को कहिए कि वह लिविंग रूम व्यवस्थित कर दे। शांति देवी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अवनी का शांत और दृढ़ चेहरा देखकर वे चुप रह गईं। समीर, जो दूर खड़ा यह सब सुन रहा था, वह भी इस बार बिना कोई तर्क किए अपनी जगह से उठा और काम में लग गया। उस दिन मेहमानों ने जब घर की सजावट और खाने की तारीफ की, तो अवनी ने सबका परिचय मेरी पार्टनर के रूप में दिया। उसने कहा, आज ये खाना हम तीनों ने मिलकर तैयार किया है। मेहमानों के सामने उस परिवार की एकता देखकर शांति देवी को पहली बार लगा कि घर का मान काम से नहीं बल्कि सम्मान से बढ़ता है। कुछ महीने बाद अवनी की पेंटिंग प्रदर्शनी के लिए उसे विदेश जाने का मौका मिला। यह उसके करियर के लिए एक बड़ी छलांग थी। उसने घर में बात रखी तो समीर के चेहरे पर एक पल के लिए चिंता की लकीरें उभरी। समीर ने कहा, अवनी, तुम जाओगी तो घर का क्या होगा? माँ की तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। अवनी ने समीर का हाथ पकड़ा और गंभीरता से बोली, समीर, अगर मेरी ज़रूरत सिर्फ एक मशीन की तरह है तो मेरा करियर कभी नहीं बन पाएगा। माँ जी बीमार हैं तो क्या हम मिलकर उनकी देखभाल नहीं कर सकते? क्या एक बेटा घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता? उस रात समीर बहुत देर तक जागता रहा। उसने महसूस किया कि वह अब तक अवनी को सिर्फ अपनी पत्नी नहीं बल्कि अपनी सुविधा का साधन मानता था। उसने अगले दिन अपनी माँ से बात की और घर के कामों के लिए एक व्यवस्थित रूटीन बनाया। उसने अवनी से कहा, तुम बेझिझक जाओ, मैं और माँ मिलकर सब संभाल लेंगे, तुम बस अपनी पहचान बनाओ। अवनी विदेश गई। वहाँ उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। जब वह वापस लौटी तो उसने देखा कि घर पूरी तरह बदल चुका था। शांति देवी ने अब अपनी पसंद का काम ढूंढ लिया था
वे घर के छोटे मोटे बगीचे की देखभाल करने लगी थी और समीर अब घर के कामों को गर्व से करता था। अवनी ने घर की दहलीज पर कदम रखा तो शांति देवी ने उसके गले में हार पहनाया। उन्होंने कहा, बेटी मुझे क्षमा कर दे। तूने मुझे सिखाया कि स्त्री की कोख से जन्म लेने वाला ही बेटा नहीं होता, जो सम्मान और बराबरी का हक दे वही असली संतान होती है। अब घर अब किसी पिंजड़े की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे आशियाने की तरह लग रहा था जहाँ हर सदस्य का अपना सम्मान और अपना अस्तित्व था। अवनी ने अपनी पेंटिंग के कैनवास पर फिर से रंग बिखेरे, लेकिन इस बार उन रंगों में एक नई चमक थी, आज़ादी की चमक। अवनी की वापसी और उसके कैरियर की सफलता ने घर की फिज़ा पूरी तरह बदल दी, लेकिन जीवन की चुनौतियां यहीं ख़त्म नहीं होती। असली परीक्षा तब आई जब अवनी और समीर की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। उनकी बेटी ईना का जन्म। अब घर में केवल काम का बंटवारा ही काफ़ी नहीं था, बल्कि एक नन्ही जान की जिम्मेदारी भी थी। एक तरफ अवनी का बढ़ता हुआ करियर और दूसरी तरफ उसकी माँ की भूमिका। शांति देवी, जो कभी अवनी के कामों को नीची नज़र से देखती थी, अब अवनी की सबसे बड़ी समर्थक बन चुकी थी। लेकिन समाज का एक हिस्सा अभी भी वही पुराना था। अवनी के दोस्तों और रिश्तेदारों में से कई लोग अक्सर कहते, अरे अब तो बच्चा हो गया, अब तो अवनी को पेंटिंग छोड़ देनी चाहिए, घर और बच्चे को कौन संभालेगा। एक दिन समीर की ऑफिस पार्टी, समीर को भी चलने के लिए कहा, लेकिन उस दिन अवनी को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा करना था। समीर ने झिझकते हुए कहा, अवनी आज पार्टी में तुम्हारा होना ज़रूरी है। लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारी पत्नी हमेशा काम में व्यस्त रहती है। अवनी ने शांत भाव से ईना को गोद में लिया और समीर की आंखों में देखकर कहा, समीर लोग क्या कहेंगे, यह डर मैंने 5 साल पहले ही छोड़ दिया था। अगर मैं आज अपनी खुशी और अपने सपने को मार कर सिर्फ दिखावे के लिए पार्टी में जाऊंगी तो मैं एक खुश माँ नहीं बन पाऊंगी। खुश माँ ही एक खुश बच्चा पाल सकती है। समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पार्टी में अकेला गया और गर्व से अपने बॉस को बताया, मेरी पत्नी आज एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। मैं उसका साथ देने के लिए जल्दी घर लौट रहा हूँ। ईना के बड़े होने के साथ साथ घर का माहौल और भी सुंदर हो गया। अब घर में बहू का काम या बेटे का काम जैसा कुछ नहीं था। समीर ने अपना ऑफिस वर्क फ्लेक्सिबल किया ताकि वह ईना की पढ़ाई में मदद कर सके। शांति देवी ने तकनीक सीखी और अवनी को पेंटिंग को ऑनलाइन प्रमोट करने में मदद करने लगी। अवनी ने एक आर्ट क्लास शुरू की जहां वह उन महिलाओं को पेंटिंग सिखाती थी जो अपने सपनों को घरों की 4 दीवारी में बंद कर चुकी थी। कई साल बीत गए। आज अवनी का नाम देश के बड़े चित्रकारों में गिना जाता है। ईना भी अब बड़ी हो गई है और अपनी माँ की ही तरह आत्मनिर्भर और निडर है। एक शाम तीनों पीढ़ी शांति देवी, अवनी और ईना छत पर बैठे थे। शांति देवी ने अवनी का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, अवनी अगर उस दिन तू घर छोड़कर नहीं गई होती तो शायद आज हम सब इस मुकाम पर नहीं होते। तूने सिर्फ खुद को नहीं बचाया बल्कि इस पूरे परिवार के संस्कार बदल दिए। अवनी ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा जहाँ कभी उसने एक पिंजड़े में कैद
पंछी का चित्र बनाया था। आज उसी छत से उसने खुले आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देखा। इना अब कॉलेज जाने लगी थी और घर में एक नई पीढ़ी की सोच का संचार हो रहा था। अवनी और समीर का घर अब सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि एक सहयोग केंद्र बन चुका था। लेकिन जीवन में एक और मोड़ तब आया जब समीर की कंपनी में बड़ा आर्थिक संकट आया। समीर की कंपनी बंद होने की कगार पर थी। समीर पूरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि अब उसकी सारी पहचान, उसका रुतबा सब खत्म हो जाएगा। वह दिनों तक अपने कमरे में खुद को बंद रखता। एक दिन अवनी कमरे में गई। समीर ने कड़वाहट से कहा, अवनी, मैं तो एक फेलियर हूँ। अब घर कैसे चलेगा? तुम अपनी पेंटिंग से घर कैसे संभालोगी? लोग क्या कहेंगे कि पत्नी कमा रही है और पति घर में बैठा है। अवनी ने समीर के हाथ से उसका फ़ोन लिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। उसने दृढ़ता से कहा, समीर, अपनी पहचान, अपनी सैलरी और अपनी पोस्ट से मत जोड़ो। पिछले 10 सालों में तुमने मुझे जो सम्मान दिया है, जो सपोर्ट दिया है, वह मेरी कमाई से कहीं बढ़कर है। आज अगर मुझे अपनी कला और अपने काम के जरिए परिवार को सहारा देने का मौका मिला है तो इसे मेरी उपलब्धि नहीं, हमारी ताकत समझो। अवनी ने अपने पेंटिंग स्टूडियो को एक छोटे क्रिएटिव हब में बदल दिया। उसने इना और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर आर्ट थेरेपी और डिज़ाइनिंग की वर्कशॉप शुरू की। देखते ही देखते वह छोटा सा काम एक सफल बिजनेस में बदल गया। समीर ने भी हार नहीं मारी। उसने अपनी पुरानी साख का इस्तेमाल करके एक नई कंसल्टेंसी फर्म शुरू की जो छोटे स्टार्टअप्स की मदद करती थी। शुरुआत में कमाई कम थी लेकिन घर में सुकून था। शांति देवी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उन्होंने अवनी के काम में हाथ बटाना शुरू किया। जो महिला कभी रसोई से बाहर नहीं निकलती थी वह अब अवनी के बिजनेस की क्वालिटी कंट्रोलर बन गई थी। वे हिसाब किताब रखने में अवनी की मदद करती और हर शाम वे घर की महिलाओं के साथ बैठकर उनके दुख सुख सुनती। एक शाम जब तीनों घर में बैठे थे, इना ने एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, माँ, मैंने आज तक आप लोगों को लड़ते नहीं देखा बल्कि एक दूसरे को गिरते हुए संभालते देखा है। यही सबसे बड़ी विरासत है जो आपने मुझे दी है। उस रात शांति देवी ने अवनी को पास बुलाया और कहा, अवनी, उस दिन जब तू घर छोड़कर गई थी तो मुझे लगा था कि मेरा घर उजड़ गया, लेकिन आज समझ आता है कि तूने मेरा घर उजाड़ा नहीं था, तूने तो उसे इंसानियत की नींव पर दोबारा खड़ा किया था। तो सिर्फ मेरी बहू नहीं तो इस घर की वह नींव है जिसने हम सबको आपस में जोड़ कर रखा है। समय बीतता गया। आज अवनी और समीर एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां वे अपने परिवार की अगली पीढ़ी को यह सिखा रहे हैं कि किसी भी रिश्ते में मैं से बड़ा हम होता है। घर अब भी चमकता है लेकिन इस बार इसलिए नहीं कि उसे किसी नौकरानी ने साफ किया है बल्कि इसलिए क्योंकि उस घर में रहने वाले हर इंसान का मन साफ और एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ है। अवनी की पेंटिंग्स आज भी मशहूर हैं लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत पेंटिंग वह परिवार का चित्र है जिसमें हर सदस्य अपनी पहचान के साथ साथ एक दूसरे का सम्मान करना जानता है। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई स्टोरियां सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का
बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।